तो अब इस चीज़ का तयन करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सा टाइल एडिसिव या टाइल बॉन्ड किस एप्लीकेशन के लिए या किस सरफेस पे लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम हमारी एक वेबसाइट का बहुत ही अहम टूल डिस्कस करेंगे जिसे हम टाइल एडिसिव सेलेक्टर कहते हैं। टू स्टार्ट ऑफ विद एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि आजकल मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह की बहुत सारी टाइल्स आ गई हैं। अब जिन सरफेसेस पे हमारी टाइल्स लगनी होती है वो सरफेसेस इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है। पहले तो हम सिंपली एक सीमेंट सैंड के प्लास्टर के ऊपर या कंक्रीट की स्क्रीड या कोई लीन स्क्रीड के ऊपर जो है हम ट्रेडिशनली टाइलें लगाते थे और अभी भी लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आजकल के दौर में जो हमारी सरफेसेस हैं, मुख्तलिफ़ सरफेसेस हैं, मुख्तलिफ़ टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, मुख्तलिफ़ टाइल्स की टाइप्स हैं, वो भी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। तो अब इस चीज़ का तयन करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सा टाइल एडिसिव या टाइल बॉन्ड किस एप्लीकेशन के लिए या किस सरफेस पे लगना चाहिए। तो उस पूरे टाइल एडिसिव के सिलेक्शन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपना एक टाइल एडिसिव सेलेक्टर का जो है वो टूल क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर की जो क्या कहते हैं बैनर के बाद नीचे आपको सबसे पहले टाइल एडिसिव सेलेक्टर नज़र आएगा। अब आप टाइल एडिसिव सेलेक्टर पे अगर हमारे क्लिक करते हैं और टाइल एडिसिव सेलेक्टर पे हमारे जाते हैं तो यहाँ पे जो वही वाले जो है आपसे सवालात पूछे जाते हैं जो नॉर्मली अगर कोई हमारा ट्रेंड सेल्स का बंदा होगा वो आपसे पूछेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपकी किस तरह की टाइल है। गोया आपकी सिरेमिक टाइल्स है, पोर्सिलिन टाइल है, मार्बल, ग्रेनाइट या कोई नेचुरल पत्थर है या कोई और सिंथेटिक टाइल है जो इन शुरू की 3 कैटेगरीज को कंप्लाई नहीं करती। तो सिर्फ हम फॉर द सेक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इधर हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना कोई मार्बल या ग्रेनाइट का कोई नेचुरल स्टोन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वो अगला सवाल पूछता है कि गोया हमें फ्लोर पे लगानी है या वॉल पे लगानी है। तो लेट्स सपोज हमें यहाँ पे वॉल पे लगानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी टाइल का साइज़ क्या है, 1 स्क्वायर फुट से कम है या। अब हमारे पास यहाँ पे इंचेस में समटाइम्स टाइल का साइज़ आता है या फुट में आता है या क्यूबिक। हमारी सजेशन होगी कि उसको स्क्वायर फुट पे कन्वर्ट कर ले और इन कैटेगरीज के अंडर जहाँ पे आपकी टाइल फॉल करती है वहाँ पे जो है आप अपना टाइल एडिसिव सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जो टाइल है वो हमारा जो मार्बल और ग्रेनाइट हमने जो नेचुरल स्टोन सेलेक्ट किया है वो हम अस्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो 6 से 8 स्क्वायर फुट के दरमियान है। अब जब हमारे पास टाइल सेलेक्ट हो गई, ये पता चल गया कि फ्लोर पे वॉल पे उसका साइज़ क्या है, तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं कि भाई किस तरह की सरफेस पे लगना है। एक्रेलिक वाटरप्रूफ, बहुत सी सरफेसेस पे जैसे स्विमिंग पूल हो गए वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की वाटरप्रूफिंग होती है तो उस वाटरप्रूफ कोटिंग के ऊपर हमें करना है। हमें प्लास्टर दीवारों पे प्लास्टर या फर्श पे जो स्क्रीड होता है वो उस पर करना है। अगेन जैसे एक्रेलिक वाटरप्रूफिंग की कोटिंग होती है वैसे 2 कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग या सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग कोटिंग होती है उसके ऊपर करना चाह रहे हैं। कंक्रीट है, आपकी टाइल ऑन टाइल आपने एप्लीकेशन करनी है, किसी लोहे पे करनी है, किसी लकड़ी की सतह पे करनी है, जिप्सम बोर्ड है, सीमेंट बोर्ड है, इन किसी सरफेस पे करनी है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्रायल हम कहते हैं कि हमें जो है ना ये मार्बल या नेचुरल स्टोन जिसका बहुत बड़ा साइज़ है हमें जो है ना किसी सीमेंट बोर्ड पे लगाना है। और हम ये कहते हैं कि सीमेंट बोर्ड हमारा इंडोर है। ये भी आपसे सवाल पूछेगा कि यहाँ पे इंडोर है कि आउटडोर है। अब आप यहाँ देखें कि ये सारे इनपुट लगाने के बाद इस टाइल एडिसिव सेलेक्टर ने आपको जो है ना 4 प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिए, जिसमें एक तो आपका 100% रिकमेंडेड जो है कि जिसमें 3 स्माइली फेस बने हुए हैं वो हमारा HPA है। उसके बाद जो जिसकी दरमियानी कंपैटिबिलिटी है वो हमारा ETA है और एक QS1 है जो कि हमारा क्विक सेट सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस टाइल एडिसिव है। इनमें ही आप जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप इसी के अंदर आप टेक्निकल डाटा शीट भी देख सकते हैं, इसकी चाहें तो कोटेशन रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं। कोटेशन रिक्वेस्ट हमने हमारी पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। और तो और आप इसमें आपका कवरेज जब आपने एक चीज़ का फैसला कर लिया कि ये वाला पर्टिकुलर टाइल एडिसिव आपने लेना है तो आप उसका जो है वो कवरेज कैलकुलेटर भी जो है वो ले सकते हैं, जिससे आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको इस वाले मटेरियल के इस टाइल के साइज़ के जो भी आपके पैरामीटर्स हैं वो कितने आपको जो है इसके किटें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ETA की जो है वो टेक्निकल डाटा शीट खुल गई और इसी मटेरियल का जो है हमारे पास जो है वो
कवरेज कैलकुलेटर खुल गया। अब मिसाल के तौर पे हमने ये सारी पैरामीटर्स डाल के हमें पता लगता है कि हमें 5000 स्क्वायर फुट की टाइल लगानी है और ये हमारे पास जो है नॉर्मली 12 mm की लेट सपोज थिकनेस पे आता है, जो कि आधा इंच बनता है मोर और लेस। तो हमें इतना पता चल जाता है कि हमें 417 किटे चाहिए। इसी तरीके से आप ये टाइल एडिसिव सेलेक्टर यूज़ करके अपने मुख्तलिफ टाइल्स को भी, टाइल एडिसिव जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इससे आपको आसानी ये होती है कि पहले तो आप पूरी रेंज डिस्कस करते हैं हमारे सेल्स के किसी भी नुमाइंदे से। यहाँ पे जब आपके पास टाइल एडिसिव सेलेक्टर ने आपको कुछ टाइल एडिसिव शॉर्टलिस्ट करके दे दिए, सो द कॉन्वर्जेशन विद द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स वेरी मच फ्रूटफुल, और उसमें कम टाइम के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है अपना टाइल एडिसिव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कवरेज कैलकुलेटर से आपको इतना भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी क्वान्टिटीज़ हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट बात कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और जाहिर है चीज़ों की और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।